ओम शांति। 6 जनवरी 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम्हारा एक एक बोल कैसा होना चाहिए? तुम्हारा एक एक बोल कैसा होना चाहिए? उत्तर है बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास। दूसरा प्रश्न, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको क्या दो? जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको क्या दो? उत्तर है सुख दो। अगला प्रश्न, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख न दो। अगला प्रश्न, जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को क्या निकालना चाहिए? जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को क्या निकालना चाहिए? उत्तर है अपने अंदर उसका अर्थ। अगला प्रश्न, तुम बच्चे साइलेंस के बल से किस पर जीत पाते हो? तुम बच्चे साइलेंस के बल से किस पर जीत पाते हो? उत्तर है इस साइंस पर। अगला प्रश्न, कौन सी पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए? कौन सी पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए? उत्तर है लिखनी चाहिए बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। अगला प्रश्न, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए क्या सिखला रहे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए क्या सिखला रहे हैं? उत्तर है ज्ञान और योग। अगला प्रश्न, यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो क्या हो जाए? यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं बच्चे क्या? उत्तर है कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए।
इसको याद की अग्नि कहा जाता है। अगला प्रश्न, समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है, बाप द्वारा हमको कौन सी नॉलेज मिल रही है। समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है, बाप द्वारा हमको कौन सी नॉलेज मिल रही है। उत्तर है सृष्टि के आदि मध्य अंत की। अगला प्रश्न, जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो क्या देखा जाता है। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो क्या देखा जाता है। उत्तर है समय और मौका। अगला प्रश्न, कई तो पथित से दूर भागते हैं, कौन कभी पाँव को छूने नहीं देते। कई तो पथित से दूर भागते हैं, कौन कभी पाँव को छूने नहीं देते। उत्तर है वल्लभाचारी। अगला प्रश्न, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है, यह फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर क्या बनते हैं। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है, यह फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर क्या बनते हैं। उत्तर है देवता। अगला प्रश्न, स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं, हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए क्या कहा जाता है। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं, हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए क्या कहा जाता है। उत्तर है कौड़ी तुल्य। अगला प्रश्न, अब तुम बच्चों को बाप किस रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप किस रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। उत्तर है गुप्त रीति। अगला प्रश्न, चलते फिरते किस रूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते किस रूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। उत्तर है फरिश्ते स्वरूप का। अगला प्रश्न, भाषण वाले बहुत हैं लेकिन आप क्या देने वाले बनो। भाषण वाले बहुत हैं लेकिन आप क्या देने वाले बनो। उत्तर है भाषणा देने वाले, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। अगला प्रश्न, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो क्या होगा। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो क्या होगा। उत्तर है तो कभी मूझेंगे नहीं। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज के मुरली से एक प्रश्न। प्रश्न है, भाषण वाले बहुत हैं लेकिन आप क्या देने वाले बनो। भाषण वाले बहुत हैं लेकिन आप क्या देने वाले बनो। अच्छा, ओम
शांति।